अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हाया जावेद के साथ जुड़ने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। 3 जनवरी 2025 ईस्वी बमुताबिक 2 रजबुल मुरज्जब 1446 हिजरी बरोज़ जुम्मा। नाज़रीन डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। हमारी जिम्मेदारी कहाँ शुरू होती है और कहाँ ख़त्म, इसको समझने में वक्त लगा। जिन वादों की बुनियाद पर लोगों ने हमें वोट दिया उस पर हम कायम हैं। आर्जी तौर पर रियासी दर्जे से हम महरूम हैं। अब रियासत का दर्जा फौरी तौर वापस मिल जाने का पूरा यकीन है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। हमें अब हुकूमत में आए हुए 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा हुआ है और अगर मैं ये कहूँ कि हमें भी थोड़ा वक्त लगा समझने में कि ये जो नया एक सिलसिला है जम्मू कश्मीर का यूटी के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना, ये चलता कैसे है। हम सब जो यहाँ आपके सामने बैठे हैं कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत में रोल रहा है, लेकिन उस हुकूमत और इस हुकूमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये समझना कि हमारी ज़िम्मेदारी कहाँ पे शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, राजभवन की ज़िम्मेदारी कहाँ शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, इन चीज़ों को समझना अभी भी हम समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें वक्त लगा, थोड़ा एडजस्ट करने में। और आम तौर पे अगर देखें तो मुझे नहीं लगता है कि हमें ज़्यादा तकलीफ हुई। मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा समझना और इन हालात में काम करना, लेकिन हालात हैं जो हैं। और आम तौर पे मुझे लगता है कि ठीक ठाक तरीके से जो है हमारी शुरुआत हुई। हम अपने इलेक्शन से पहले किए गए वादे जो हैं उन पे हम कायम हैं। हम अपनी जगह मान के चलते हैं कि जिन वादों के बुनियाद पे लोगों ने हमें हुकूमत बनाने की इजाज़त दी, मैंडेट दिया, उनसे हम मुकर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे वादे हैं जिनको हमने फौरी तौर अमल में लाने की शुरुआत की है। कुछ के लिए जम्मू कश्मीर का निज़ाम और हमारी जो स्टेटस है उसको बदलाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का यूटी रहना ये एक टेम्पररी फेज़ है, वक्त की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के अक्टूबर के इंतखाबात में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद मुल्क की क़यादत ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ़ की, कहा कि उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हम जो यहाँ के रहने वाले जो हैं, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा लिया, अब उसका कुछ ना कुछ तो लोगों को इसके बरक्स मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा वादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर मरकज़ी हुकूमत ने किया है वो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस देने का वादा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो लगभग 1 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 के मामले में अपना फैसला सुनाया था तो उस वक्त स्टेटहुड को लेके उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके। अब 1 साल हो गया है तो हम तो मानते हैं कि 1 साल जो है वो एज सून एज पॉसिबल के लिए काफ़ी है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिल जाएगा। हम अपनी जगह यहाँ पे अगर हैं तो लोगों की खिदमत करने के लिए हैं। लोगों के जो डेवलपमेंट को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं, गवर्नेंस को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं, उन पे उतर आने के लिए हैं। लेकिन हमें इस बात का भी एहसास है कि सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी अगर है तो वो लोगों के जज्बात और एहसासात का जो है हमें उनका कदर करना होगा और लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको रियलाइज़ करना होगा, उन पर उतर आना होगा। जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत लिए जाने वाले इम्तहानात में नसाब पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है, इसलिए मुकम्मल नसाब के हिसाब से ही इम्तहानात भी लिए जाएंगे। वज़ीर बराए तालीम सकीना इत्तू।
ریلیکسیشن کوئی نہیں ہوگی کیونکہ ایگزامز کا جو سیشن ہے وہ چینج کیا گیا ہے. اپ ٹو 9th تک جو ایگزامز ہیں وہ اسکولوں کے اندر ہوتے ہیں. وہ ایگزامز تو ہو گئے ہیں. اب یہ باقی جو ایگزامز ہیں یہ بورڈ ایگزامز ہیں. ان کے لیے آلریڈی ڈیٹ شیٹ نکالا گیا ہے. اور جہاں جہاں ہم گئے جن اسٹوڈنٹ سے بات کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم بالکل تیار ہیں. ہم نے سلیبس کمپلیٹ کیا ہوا ہے. اس میں کوئی ریلیکسیشن کی بات نہیں ہے. تھینک یو میم. ضلع بارہمولہ کے ٹنگ مرگ کے فیروز پور علاقے میں آگ کی بھیانک واردات میں 2 معصوم بچے از جان. علاقے میں کوہرام. اطلاع کے مطابق 4 سالہ مینا اشرف اور 3 ماہ کا منتظر اشرف اس وقت ٹین کے ایک عارضی شیڈ میں جلس گئے جب ٹین شیڈ میں اچانک آگ ظاہر ہوئی. عینی شاہدین کے مطابق ان بچوں کی والدہ بازار سبزی خریدنے گئی تھی. علاقے کے لوگوں نے بچوں کو بہت کوشش کی بچانے کی پر کامیاب نہیں رہے. فارچونیٹ اور ہارٹ رنچنگ انسیڈنٹ پیش آیا محمد اشرف ڈار کے شیڈ میں جہاں پہ وہ بھی رہ رہے تھے. وہاں پہ آگ لگی ہوئی تھی تو اس انفارچونیٹ انسیڈنٹ میں ان کے 2 بچے وہ مر گئے. 2 بچے ان کے. بڑا ایک انفارچونیٹ اور ہارٹ رنچنگ انسیڈنٹ ہے. یہ ٹرن کر رہے ہیں ہم کہ فائر کا بیسکلی کاز کیا ہے کیونکہ یہ ریزیڈنشل ایک ٹن شیڈ میں رہ رہے تھے تو اس پہ ٹیم ہماری لگی ہے کہ فائر کا مین کاز کہاں سے آیا تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ ہمارا ایک ان کے لیے ریہیبلیٹیشن کیس بنے گا. ان کو ہم کسی نیئر بائی بلڈنگ میں بھی ریہیبلیٹیٹ کریں گے اگر نیڈ ہوگی. اور باقی جو DDMA رولز میں ہمیں اسٹف ان کو پرووائڈ کرتا ہے سامان چاہے بلینکٹس ہو کھانے پینے کا سامان ہو برتن ہو جو بھی ان کو نیڈ ہوگی وہ ہمارے طرف سے پرووائڈ کیا جائے گا. بالکل آج آپ دیکھیے ونٹرز میں سنس بخاریاں لوگ یوز کر رہے ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے. ایک میسیج ہے جنرل عوام کے لیے پبلک کے لیے کہ زیادہ بخاریاں ایک خیال رکھے کچھ زیادہ یوز نہ کرے. جو کے لیے رہے گی جو بھی ہیٹنگ گیجٹس ہے چاہے بخاریاں یوز کرتے ہیں یا کوئی بھی ٹائپ کا ہیٹنگ گیجٹ یوز کرتے ہیں ان کو پریکاشنز کے ساتھ یوز کرے. میں خود اسپاٹ پہ گیا تھا وہاں پہ میں نے جنرل جو پبلک ہے لوگ تھے وہاں کے گاؤں کے جو باشندگان تھے ان کو بھی میں نے بولا بڑا ونٹرز میں کیئرفل رہے اور جو ڈیو پریکاشنز ہے جو ایڈوائزری بھی آ گئی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس کو فالو کرے. ادھر جموں کے بدرواہ میں اس وقت زبردست سنسنی پھیل گئی جب رائل ان گیسٹ ہاؤس میں پولیس نے 3 اشخاص کی لاشیں برآمد کی. پولیس بیان کے مطابق انہیں مذکورہ اشخاص کے گھر والوں سے فون کال موصول ہوئی کہ ان کے عزیز ان سے رابطہ قائم نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد پولیس فوری طور حرکت میں آئی اور فون سے لوکیشن موصول کرتے ہی وہ جائے واردات پر پہنچے اور وہاں گیسٹ ہاؤس کا دروازہ توڑ کر تینوں اشخاص کو مردہ پا لیا. اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ دم گھٹنے سے شاید ان کی موت واقع ہوئی ہے. پولیس تمام پہلوؤں کو دیکھ کر باریک بینی سے تحقیقات میں جڑ چکی ہے. پیپلز لیگ کے سربراہ اور اسمبلی ممبر سجاد غنی لون کے مطابق انہوں نے ہائی کورٹ میں پولیس ویریفیکیشن پریکٹس کو چیلنج کر کے پل دائر کی ہے. اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو آنے والے نسل کے لیے یہ وبال جان ثابت ہوگی. سجاد غنی لون. ہم نے PIL جو ہے دائر کی ہے ہائی کورٹ میں. یہ جو پولیس ویریفیکیشن سسٹم ہے جس کو ہم مانتے ہیں کہ جو بیسک ہیومن رائٹس ہے ایک انسان کا اس کے خلاف ہے. ہم اس کے خلاف جو کورٹ میں گئے ہیں. اب PILs کا ایک بہت بڑا ایک جو ہے ایک پروسیجر ہوتا ہے. پہلے ہم نے جو ہے ایک ریپرزنٹیشن بھیجی DG پولیس صاحب کو کہ صاحب یہ جو پولیس ویریفیکیشن سسٹم ہے اس کو رد کیا جائے اور ایک انڈیویجول کا پولیس رپورٹ جو ہے وہ کلیکٹ کیا رادر دین پوری کلین کا. تو وہاں سے ہمیں کوئی جواب نہیں آیا. اس کے بعد جو ہے ہم ہائی کورٹ میں ہم نے ہفتہ پہلے دیا. ابھی یہ وہ رجسٹری میں گئی اور رجسٹری سے اب چیف جسٹس صاحب کے پاس گئی. PILs کا آج کل ایک نیا سسٹم ہے کہ پھر یہ چیف جسٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کا آگے کیا کریں گے. تو ہم مانتے ہیں کہ یہ کلیکٹیو پنشمنٹ ہے. یہ دنیا میں اور کسی بھی جگہ کسی بھی ملک میں یہ پریکٹس نہیں ہے کہ جہاں ایک کمیونٹی پنشمنٹ ہو کہ اگر پورے خاندان میں سے کسی ایک انسان نے غلطی کی ہو سارے خاندان کو بھگتنا پڑے. اس کے خلاف ہم نے آج PIL دائر کی ہے اور اللہ نے چاہا تو اس سے جو ہے اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے تو لاکھوں لوگوں کو جموں کشمیر میں اس سے فائدہ ملے. جب ہم نے ریسرچ کیا اس میں تو اس میں یہ معلوم پڑا کہ جب نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ تھی
तो वो मिलिटेंट के बेटे को मिलिटेंट मानती थी. They have practiced the same law during their time. जितनी भी इलेक्टेड हुकूमतें आई हैं, एक में मैं भी था, एक मिनिस्टर, सब ने ये लॉ फॉलो किया. 1996 से हर सरकार ने ये लॉ फॉलो किया है, मगर फर्क इतना था कि तब ये पासपोर्ट में जो है नहीं देते थे. यही कम्युनिटी पनिशमेंट थी. अब ये पिछले 5 साल में बीजेपी ने जो है इसको लाइफ के हर पहलू में जो है स्प्रेड किया हुआ है. सो चीफ मिनिस्टर साहब का ये बोलना कुछ अजीब सा लगता है, और हाथ जोड़कर मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मुझे लड़ने दें. मैं खुद विक्टिम रह चुका हूं. मैं जाऊंगा तो विक्टिम जाता है, वो जाते हैं तो कातिल जाता है. कातिल और विक्टिम के जाने में आसमान जमीन का फर्क है. इसमें पॉलिटिक्स ना करें, बिकॉज आपने खुद ये किया हुआ है. वंस यू एडुकेट दिस कॉज, इसकी जो सैंक्टिटी है वो कम हो जाती है. ये एक फिर पॉलिटिकल इशू बनता है, ये ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं बनता है. मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरा खुद पासपोर्ट 5 साल बंद था. सो आई हैव बीन थ्रू दिस. आई एम अ विक्टिम एंड अ विक्टिम इज गोइंग देयर. और इसमें हमने बहुत सारे विक्टिम्स के केसेस दिए कि कैसे कैसे किस किस को डिनाई किया गया. तो ये जब पुरानी हुकूमतें थी उसमें बाज़ाब्ता द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी पनिशमेंट था. नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में सबसे ज्यादा जो है ये इंप्लीमेंट किया गया. अभी जो है ये इट इज लिमिटेड टू पुलिस वेरिफिकेशन, राइट. इट इज नॉट, बिकॉज वो फिर लंबा पड़ता है. वी वांटेड टू कन्फाइन टू समथिंग इन विच द विनेबिलिटी इज वेरी हाई, बिकॉज ये किसी जगह भी ये जो कानून है कहीं भी नहीं है कलेक्टिव पनिशमेंट का कानून. हमने जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है बुलडोजर जस्टिस पर, उसका भी हवाला दिया है कि उसमें और इसमें क्या फर्क है कि आप जो है. एंड वी हैव आल्सो सेड दैट दिस लॉ और दिस प्रैक्टिस इज नॉट प्रेवलेंट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया में इतनी रिप्रेसिव रिजीम्स है, वो अंडर द टेबल क्या करें वो अलग बात है, लेकिन ऐसा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट, कम्युनिटी पनिशमेंट इज नोवेयर. ये अंग्रेज लोग करते थे 1860 या 65, मुझे याद नहीं है, या 20. तब कुछ कम्युनिटीज होती थी. अगर वो उस कम्युनिटी के लोग चोरी ज्यादा करते थे, कत्ल ज्यादा करते थे, तो अंग्रेज हुक्मरान जो है उन कम्युनिटीज को ब्लैक लिस्ट करते थे. तो मुझे लगता है ये लॉ जो है ना उसी से कहीं ना कहीं इंस्पायर हुआ. मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है. मैं आपको बता दूं, मैं दिस इज, अगर आपको याद होगा पार्लियामेंट इलेक्शन में जब हमने ये उठाया, हम तो रोज बोलते थे, और हम इसमें, बिकॉज आई नो दिस इज, आपको नहीं पता है, ये एक सोसाइटल जो है एक डेविस्टेशन, दे आर सोइंग द सीड्स ऑफ सोसाइटल डेविस्टेशन. जो आज के ये हुक्मरान हैं ये नहीं रहेंगे, ये उठ के चले जाएंगे. पीछे रहेगी एक सोसाइटी जिसमें लगभग 40 to 50% ऑफ सोसाइटी होगी, भाई आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको नौकरी नहीं करने. कल श्रीनगर में पुलिस ने मंशियात का गैर कानूनी कारोबार करने वाले मोहम्मद इरफान शेख वल्द मोहम्मद अशरफ शेख साकने पंपोश कॉलोनी, पालपोरा, नूरबाग की इलाकों की जायदाद को कुर्क कर लिया. पुलिस बयान के मुताबिक मज़कूरा शख्स ने ये जायदाद मंशियात का गैर कानूनी कारोबार करके हासिल किया है. याद रहे कि वादी के लोग पुलिस की इस कार्रवाई पर काफ़ी खुश और मुतमईन नजर आते हैं, क्योंकि वादी में हज़ारों की तादाद में मंशियात का इस्तेमाल करने से नौजवान तबाही की दहलीज पर पहुंच चुके हैं. और आखिर में ये खबर कि वादी में सर्दियों का राज जारी. शुमाली कश्मीर के कई हिस्सों में रात के दौरान अच्छी खासी बर्फबारी हुई. महकमा मौसमियात ने अगरचे पहले ही बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में हल्की से भारी बर्फबारी की पेशनगोई की थी, ताहम श्रीनगर में बुध और जुमेरात की दरमियानी रात के दौरान हल्की बर्फबारी देखी गई. फिलहाल रवां महीने की 6 तारीख तक वक्तन फवक्तन बर्फबारी की पेशनगोई की गई है. तो नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा. दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर.